गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं सिमर। स्वागत है आपका अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो आप सबको आती है। अगर हमें सब कुछ आता है तो आप बेसिक चीज़ हमें क्यों पढ़ाने आई हो? हाँ बच्चे, आपको आता है, मुझे पता है, सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है कि आप क्वेश्चंस में फील नहीं ला पाते, सॉल्व करते रहते हो। तो फिर हम क्या करें? तो अब आप लाइट हाउस ऑफ मैथ पर आए हो, तो आप हर एक कंसेप्ट को एक स्टोरी के माध्यम से समझना। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कंसेप्ट को स्टोरी के माध्यम से समझते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है जी, शुरू करते हैं स्टोरी। देखो बच्चे, ये है आपका घर, क्लियर? ये मान लेते हैं आपका घर। आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके मम्मा रहते हैं, आपके पापा रहते हैं, और आप रहते हो यू, क्लियर? और अब दूसरा घर है। ये दूसरा घर किसका घर है भाई? ये दूसरा घर है आपके नाना नानी का घर। ठीक है जी, नाना रहते हैं, नानी जी रहते हैं, क्लियर? और अब हम इन दोनों घरों का नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं P और इस घर का नाम रख लेते हैं Q, क्लियर? और अब क्या है, आपके मन में आता है कि यार अब लॉकडाउन तो चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर्फ्यू में ढील मिली है, तो हम क्या जाते हैं नाना नानी के घर, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो आप सभी जाते हो नाना नानी के घर उनसे मिलने के लिए, क्लियर? तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मम्मी बोलती है नहीं भाई, ये तो मेरे मम्मी पापा हैं, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगी, क्लियर? पहले मम्मी चले गई नाना से मिलने, फिर मम्मी गई नानी से मिलने। फिर बोलता है, आप बोलते हो कि नहीं पापा, आपकी टर्न बाद में आएगी, पहले मैं नाना से मिलूंगी और फिर मैं नानी से मिलूंगी, क्लियर? अब पापा बेचारे के टर्न बाद में आती है, तो ये पापा मिलने चले गए और अब ये पापा नानी से मिलते हैं। तो आप सभी नाना नानी से मिल लिए, और उधर नाना नानी रहते थे और इधर आप 3 जने थे, क्लियर? तो अब मिल तो लिए सभी। अब इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। देखो बच्चे, सभी एक घर के सभी मेंबर्स दूसरे घर के सभी मेंबर्स से बार मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, ठीक है जी। और हम इसको कैसे लिखेंगे? मम्मी पहले दो नाना नानी से मिलती हैं, मम्मी का नाम हम रख लेते हैं A, पापा का नाम B और आपका नाम C, नाना का नाम D और नानी का नाम E, क्लियर? मम्मी मिलती है नाना और नानी से, पहले मम्मी मिलनी, ठीक है जी, फिर मम्मी मिली नानी से। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि मम्मी ने ही जाना है, मीन्स आपने ही उनके घर जाना है, वो आपके घर नहीं आएंगे। पहले P रहेगा फिर Q रहेगा, मम्मी पहले रहेगी फिर नाना रहेगा, मम्मी पहले नानी बाद में, क्लियर? क्योंकि आप उनके घर जा रहे हैं, वो आपके घर नहीं आ रहे। फिर क्या है, आप मिलने गए थे, ठीक है? तो ये C D और ये C E, क्लियर? फिर उसके बाद पापा आ गए, पापा पहला नाना से मिले, फिर पापा मिले नानी से। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन गया? एक सेट। और इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। और अब हम इसको डेफिनेशन के समझते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ये बात को समझ लें, नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स क्या मतलब है कि ये जो दो घर है ना, दोनों घरों में कोई ना कोई होना चाहिए मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों घर खाली, अगर खाली होंगे तो मिलेंगे कैसे? ठीक है, P नॉट इक्वल्स टू Q, सॉरी 5 एंड Q नॉट इक्वल्स टू 5, ये दोनों घरों में कोई ना कोई होना चाहिए।
हाँ जी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों घरों में कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्लियर, तो क्या होगा, तो घर में कोई नहीं है तो मिलनी कैसे होगी, तो ये सेट भी हमारा हो जाएगा फाई। समझे? द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब है? मैंने आपको बोला कि पहले आपने ही गए हो नाना नानी के घर, तो आपके घर के सभी मेंबर्स पहले लिखे जाएंगे। क्लियर? नाना नानी के घर के मेंबर्स बाद में लिखेंगे हम, पहले A C B। ठीक है, तो अब अगर हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये एक पेयर को क्या हो गया, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्लियर? ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q दैट इज P क्रॉस Q इक्वल्स टू P। पहला एलिमेंट P सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट Q सेट का होगा, और यही तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर सारे के सारे P के मेंबर्स Q, सारे के सारे Q के मेंबर्स को मिलते हैं, तो P क्रॉस Q में हमारे पास टोटल कितने नंबर मेंबर्स आ जाएंगे, कितने मेंबर्स बन जाएंगे इसमें? देखो बच्चे, अगर P में 3 है, ठीक है जी, Q में हमारे पास 2 है, NP इक्वल्स टू 3 है, NQ इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, तो P क्रॉस Q में हमारे पास कितने हो जाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल सी बात है। क्यों, कैसा लगा? अच्छी लगी ना स्टोरी? ये तो बिल्कुल बेसिक था आप, लेकिन इसको हम अप लेकर जाएंगे, रिलेशन, फंक्शन सभी को हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। और अगर आप स्टोरी को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहना। ओके, बाय बाय।